आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह के समय प्रभु जी तूने लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तू आज प्रभु जी हमसे बोल और बातचीत कर। आज का जीवन का रोटी दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, सहायता कर यीशु को नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें लेकर आया 12 तारीख को। आज हमारा विषय है तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5 अध्याय उसका 13वां पद में लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। भाई बहन, नमक, आप पृथ्वी के नमक हो, एक उपयोगी हो। हमें परमेश्वर इस संसार में हमें उपयोगी होने के लिए रखे हुए है। आप जानते हैं नमक कैसे तैयार होता है? मैं तमिलनाडु में गए थे तो वहाँ एक प्लॉट में एक जगह पानी को इकट्ठा किया जाता है और सूर्य के द्वारा सूखता है, वो नमक हो जाता है। मिट्टी और नमक मिला हुआ रहता है। फिर रिफाइन के लिए, उसके शुद्ध करने के लिए मशीन में जाता है और हमारे बीच में वो आता है। आज हमें भी परमेश्वर ने इस संसार से हमें निकाल करके, पापों से शुद्ध करके, हमें एक रिफाइन करके इस संसार में, इस पृथ्वी पर हम सबको रखा है। भाई बहन, आप कीमती हैं, आप रिफाइन किए हुए हैं, आप यीशु के लहू से धोए गए हैं। इसलिए आप एक शुद्ध किया हुआ, पवित्र किया हुआ एक पृथ्वी के नमक हैं। और नमक दूसरा क्या है? खाने में स्वादिष्ट होता है। खाने को क्या करता है? स्वादिष्ट बनाता है। आज संसार में आप लोगों को एक स्वादिष्ट बनाने वाले हैं। जो निराशा अवस्था में चल रहे हैं, जो समस्या में हैं, उसके जीवन में आप एक स्वादिष्ट बनाने वाला है। क्योंकि खाने में नमक जब डलता है तो वही स्वादिष्ट होता है। इसलिए आप पृथ्वी के भाई बहन, आप एक नमक हैं, स्वाद को बढ़ाने वाले हैं, लोगों को आनंद करने वाले हैं, आनंद आने वाला है। कई लोग निराश अवस्था में, दुखी अवस्था में हैं, आप उसके स्वाद को बढ़ाने वाले हैं। और हम नमक देखते हैं कि नमक जब सब्जी में डालते हैं, किसी वस्तु में डालते हैं, तो अपने आप को क्या करता है? मिटा डालता है। आज हम सब इस संसार के नमक हैं। इसलिए आज हम सब अपने आप को मिटा डालते हैं। हम अपने आप को दिखलाते नहीं हैं। अपने आप को क्या करते हैं? हम सब बड़ा नहीं समझते हैं। अपने आप को नम्र दीन होकर के रहते हैं, क्योंकि अपने आप को मिटाते हैं। लोगों के सामने दिखलाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप को मिटा डालता है, अपने आप को बड़ा नमक नहीं समझता है। और चौथी बात है, नमक सबके घर में होता है। आज बड़े हो या छोटे हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके घर में नमक होता है। नमक के बिना कोई भी घर नहीं है। इसलिए नमक में, जो पृथ्वी का नमक आप हैं, तो आप क्या है? भेदभाव नहीं डालने वाले हैं। आज मनुष्य जब यीशु मसीह में आते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब कुछ लोग बराबर हैं। इसलिए नमक सबके घर में होता है। कोई भी भेदभाव उसके अंदर नहीं रहता है, भेदभाव को मिटा डालता है। आज नमक, आज पृथ्वी का आप नमक हैं। जो आज लोगों में भेदभाव है, ऊंच नीच है, आज परमेश्वर आपको नमक के रूप में रखा हुआ है। जो भेदभाव लोगों के अंदर है, वो मिटाने के लिए आप हर घर में, हर जगह आप उपस्थित हैं। और नमक जो है सड़ने से भी बचाता है। नमक
सड़ने से भी बचाता है। पहले लोग फ्रिज ये सब नहीं था तो नमक उसमें रखा जाता था कि सड़े नहीं, वो महके नहीं, बदबू नहीं मारे। इसलिए पहला पत्रस 1:4 में लिखा हुआ है, तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार से बुरी अभिलाषाओं से होता है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सड़ाहट से, जो संसार की अभिलाषाओं से होता है, उससे हमें परमेश्वर ने हमें उस सड़ाहट से हमें निकाल करके लेकर के आया है। वो नमक ही, वो सड़ाहट, आप पृथ्वी के नमक हैं। इसलिए लोगों के पास जो सड़ाहट जीवन बिता रहे हैं, पापों में जीवन बिता रहे हैं, उसको बचाने के लिए आप पृथ्वी पर रखे गए हैं। आप पृथ्वी के नमक हैं। और ये छठी बात यह है, चंगाई दे सकता है। नमक कैसे चंगाई दे सकता है? आप कैसे, प्रभु ने आपको भेजा है कि बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्मा से लोगों को, ग्रसित लोगों को छुटकारा दो। तो नमक कैसे चंगाई दे सकता है? गले में खराहट हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो गर्म पानी लेकर के नमक उसमें डाल करके क्या करते हैं? गरारे करते हैं, वो कीटाणु मर जाता है। आज आपको पृथ्वी का नमक इसलिए रखे हुए है, जो लोगों को जो खराब कर रहे हैं, लोगों को बीमारी परेशानी में डाल रहे हैं, उसके से क्या करते हैं? ये नमक बचाता है। और 7वीं बात क्या है? प्यास को बढ़ाता है। जब नमकीन चावल नमक कुछ ज़्यादा रहता है, खाते हैं तो प्यास बढ़ जाता है। आप किसी के घर में जाते हैं, आप प्यास को बुझाने वाले हैं, प्यास को बढ़ाने वाले हैं। प्यास क्या करता है? जब पृथ्वी का नमक आपको रखा गया है, लोगों के अंदर प्रभु के प्रति एक प्यास हो जाती है, उसके बिना रहा नहीं जाता है। इसलिए प्यास को बढ़ाने वाले आप हैं। और नमक कैसा होता है? नमक सफेद होता है। समझिए, नमक क्या होता है? सफेद होता है। पवित्रताई को दर्शाता है, पवित्रताई को दर्शाता है। निर्मल, एक मेल मिला। यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आज परमेश्वर हमें पवित्र बनाया है, हमें सफेद बनाया है, पवित्रताई में चलने के लिए, मेल मिलाप एक दूसरे से रखने के लिए। हम सब लड़ाई झगड़ा नहीं, हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं। और यीशु जैसे कहता है कि तू पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। और आखिरी 7वां पद यही है कि नमक बहुत कम दाम में मिलता है, बहुत कम रेट है। आपको कोई बहुमूल्य नहीं समझते होंगे, संसार तुम्हें नहीं समझते होंगे, बाकी संसार आपके बिना रह नहीं सकता है। एक समय जब प्रभु आएगा, अपने जो पृथ्वी का नमक के जब उठा लिया जाएगा, तो यहाँ लड़ाई झगड़ा कई तरह उसके नमक के खोजने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़ा, परेशानी, संकट, उस सड़ाहट में पड़ जाएंगे। इसलिए भाई बहन, तुम पृथ्वी के नमक हो। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू हमें पृथ्वी के नमक रखा। इसलिए आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं जो भी भाई बहन प्रभु जी सुने, परमेश्वर हालेलुया, तू पृथ्वी का नमक है, तूने कहा है परमेश्वर हालेलुया। सड़ाहट से बचने के लिए प्रभु जी, चंगाई देने के लिए प्रभु जी, भेदभाव को मिटाने के लिए प्रभु जी, पवित्रताई को लाने के लिए, मेल मिलाप रखने के लिए परमेश्वर, अपने आग को प्रभु जी हालेलुया बहुमूल्य नहीं समझते हुए प्रभु जी हालेलुया, सबको प्रभु जी हालेलुया, ओ हालेलुया, महान बनाने के लिए प्रभु जी तूने इस पृथ्वी पर रखा है परमेश्वर। सबके जीवन में कार्य किया परमेश्वर, तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु जी। इससे हालेलुया हालेलुया वचन के द्वारा बहुत आयत में सबको आशीष देना। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। जय मसीह की।